प्यारे सुंदर साथ जी, आज मैं सोचा कि ब्रह्मांड में इस कलयुग में भी कौन ऐसा ज्ञान है, कौन ऐसी शक्तियां हैं जिनके द्वारा हम इस यूनिवर्सल से, इस अंतरिक्ष से उस शक्तियों का हम अगर पूजा पाठ करते हैं, चितवनी करते हैं, मंत्र द्वारा उसको हम बुलाते हैं, तो वो शक्तियाँ किस प्रकार हमसे सहयोग करती है, अपने जीवन में हम किस प्रकार उसका लाभ लेवें। इन्हीं बिंदुओं पर क्या इस ब्रह्मांड में ऐसी एक अनोखी शक्ति है जो आज का जो मैं एपिसोड तैयार कर रहा हूँ आप सभी के बीच, वह एक ऐसी शक्ति का मैं आज वर्णन करने जा रहा हूँ कि जिसका अगर हर व्यक्ति अपने जीवन में प्रयोग कर ले तो मैं दावे के साथ कह रहा हूँ कि आपके जीवन एकदम सफल हो जाएगा। जबकि कलयुग में भोले बाबा जितने भी मंत्र हैं इस संसार में, सभी मंत्रों को उन्होंने लॉक कर दिया है, अर्थात बंद कर दिया है। फिर भी कुछ ऐसे चमत्कारी शक्तियां हैं जो इस ब्रह्मांड से हम लोग लेते हैं, और ब्रह्मांड की शक्तियां लेकर के अपने जीवन में अगर उतारें तो इस कलयुग में भी बहुत जल्दी आपको रिस्पांस मिल जाएगा और उसको आप अपने जीवन में उपयोग करके मनवांछित अपनी जीवन की हर इच्छाएं आप चाहें तो पूरा कर सकते हैं। ऐसे ही एक शक्ति का मैं आज, जो मैं खुद का प्रैक्टिकल हूँ, प्रयोग किया हूँ, और बहुत तरह के सुंदर साथ भक्त लोग भी इस शक्तियों का प्रयोग कर चुके हैं, जिनके जीवन में लाभ हो रहा है, वही मैं आप सभी के बीच ये बताऊंगा कि आप भी अपने जीवन में इन शक्तियों का उपयोग करें और अपने जीवन की सफल बना लें। उसमें से एक ऐसी शक्ति है इस पूरे ब्रह्मांड की जो इसमें शाश्वत शक्ति है, जिसको हम श्रीम ब्रिजी देखेंगे कि ये परम धाम की शक्ति नहीं है। परम धाम की जो तारतम रूपी शक्ति है, उससे आत्मा का कल्याण होता है। लेकिन जो मैं आप सभी के बीच जो रखने जा रहा हूँ इस भौतिक संसार में, उसकी एक ऐसी शक्ति है जो इस अंतरिक्ष से आप उस शक्तियों को अपने अंतःकरण में ले करके अपने जीवन में अगर उतारें तो आपको सफलता मिल जाएगी। क्योंकि आप विचार करेंगे कि हम सब के बीच जो दिन भर का आवाज हो रहा है इस वातावरण में, यह दिन भर का आवाज रात्रि के समय में कहाँ चला जाता है? विचार करेंगे आप सब। जो आवाज आप दिन में बोलते होंगे तो कुछ ही दूरी पर वो आवाज तक आपकी आवाज दूसरा कोई नहीं सुन पाता, लेकिन वही आवाज अगर रात्रि में बोले आप तो वह आवाज दूर तक उसकी फ्रीक्वेंसी बनती है, दूर तक वो आवाज जाता है। तो विचार करेंगे कि ये दिन भर का आवाज इस पूरे ब्रह्मांड में कहाँ चला जाता है। भाव को हम आप सभी के बीच रखेंगे कि आवाज जाता कहाँ पे है, या दुनिया की कितनी भी संकट आवे तो आप किस प्रकार बुलाएंगे किसी भी शक्ति को। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अगर केवल आप प्रणामी लोगों के लिए ही है। ये जो शक्तियाँ का जो मैं आज चर्चा करने जा रहा हूँ, केवल व्यक्ति शाकाहारी होकर के करे तो उसके जीवन में 100% लाभ होगा। तो ऐसे इस अंतरिक्ष की जो शक्तियाँ, उन शक्तियों पर मैं चर्चा करूँगा कि आप अपने जीवन में उतारें और मनवांछित जो भी आपके अंतःकरण में जो विचार है, अगर उस विचार को ला करके अगर आप 40 दिन करते हैं तो आपका 100% मैं कह रहा हूँ कि आपके जीवन में ये सफलता मिल जाएगी। और ये जो आप देख रहे हैं जिस पृथ्वी पर, यह पृथ्वी पे आप एक परिवार के अंतःकरण में
इस परिवार का मुखिया है सूर्य देवता, जिसमें मुख्यतः 9 तरह के ग्रह हैं। उसमें तीसरे नंबर पर ये पृथ्वी आती है। और सभी सूर्य के अट्रैक्शन में, सूर्य के खिंचाव में एक दूर दूर पर, हमारे फिगर में आप पहले देखेंगे कि सूर्य के पास छोटे छोटे ग्रह चमकते हुए लास्ट तक 9 ग्रह का दृश्य आप सभी के बीच दिख रहा होगा। उसमें तीसरे नंबर पर पृथ्वी है। तो पृथ्वी एक गैलेक्सी में घूम रही है और इसका मुखिया सूर्य देवता है। सूर्य के चारों तरफ ये 9 ग्रह परिक्रमा लगाते रहते हैं। जैसे यहाँ पृथ्वी सूर्य है, तो पृथ्वी तीसरे नंबर पे है, तो ये क्लॉकवाइज 24 घंटा में अपनी दूरी पर एक बार घूमती है और 365 दिन में पूरे सूर्य का चक्कर लगा के फिर इस स्थान पे आ जाती है, जिससे हमारी ऋतुएं बनती हैं। और इस पूरी पृथ्वी पर लगभग 196 देश, 707 आइसलैंड, लगभग 8 अरब की जनसंख्या को लेकर के एक भाग स्थूल और 3 भाग 7 महासागरों से घिरा हुआ पृथ्वी अंतरिक्ष में घूम रही है। और इस पृथ्वी पर से आप देखे होंगे कि पूरे संसार के लोग कोई देवी को पूजे, कोई ब्रह्मा विष्णु महेश जी को पूजे। बहुत तरह की शक्तियां इस संसार में हैं। सभी शक्तियों को लोग पूजा पाठ करते, उन्हें मन वांछित फल क्यों नहीं प्राप्त हो पा रहा है। YouTube पर भी आप देख रहे होंगे बहुत तरह के लोग अपने अपने भाव रख रहे हैं, लेकिन अगर आप जीवन में प्रयोग करेंगे तो उसमें से मात्र 1% रिस्पांस मिलता है। 99% केवल निगलेक्ट है, गलत चीजें हैं, केवल एक अफवाह वो लोग फैलाने का काम करते हैं। लेकिन आप होता नहीं जीवन में ये विचार, अगर जो मैं टेक्निकल बता रहा हूँ, इस अंतरिक्ष की जो शक्तियां हैं उसको कैसे आप अंतःकरण में रखेंगे और इस पृथ्वी से वो आवाज उच्चारण करेंगे किसी भी मंत्र का, तो समझ लीजिए मंत्र काम कैसे करता है। जैसे मैं हूं यहाँ पे, मैं बोला श्रीम, या किसी भी देवी देवता का नाम ले लीजिए, जैसे मान लीजिए भोले बाबा का ओम नमः शिवाय या श्री कृष्णाय नमो नमः। किसी भी शक्तियों का आप उच्चारण करते हैं तो ये मुख से आवाज जब निकलता है तो वह उसकी स्पीड साइंस ने खोजा है 332 मीटर प्रति सेकेंड। ये चाल से इसकी आवाज बाहर निकल के फ्रीक्वेंसी बनाता है, अनुनाद जिसको कहा जाता है। ये आवाज फैलते फैलते जब 1 लाख फ्रीक्वेंसी में जाता है तो सीधे ऊपर जाता है अंतरिक्ष में, और ऊपर से नीचे की तरफ ऐसे ये आवाज चलता रहता है। आपकी बॉडी से फ्रीक्वेंसी तैयार हो जाती है और इसी फ्रीक्वेंसी के जरिए वो शक्तियां आप तक पहुंच जाती हैं। इस ब्रह्मांड की जो आप देख रहे हैं पूरे संसार जो बना हुआ है, पेड़ पौधे जो आप 84 लाख योनियों के नाम से जानते हैं, इन सभी योनियां बनता कैसे है तो मैं बता दूं। एक शक्ति आती है जिस शक्ति का नाम है श्रीम। बार बार मैं इसको बताया, बहुत जगह बताया भी हूं। श्रीम एक ऐसी शक्ति है कि पूरे ब्रह्मांड में यह जीव ला करके मां के गर्भ में डालता है। जैसे कि आप देखे होंगे जब कोई व्यक्ति मर जाता है तो मरने के बाद से घंटा बजाया जाता है, या कहीं आप मंदिर में जाएं तो उसमें आप देखे होंगे कि मंदिर के ठीक सामने एक घंटी लगी होती है। आप जब भी पूजा करने जाते हैं तो एक बार घंटा या घंटी को ऐसे मार लेते हैं। आरती भी होती है तो वो घंट बजाया जाता है, मरने के बाद भी वो बजाया जाता है। क्यों? तो मेरे कहने पर आप एक बार विचार करेंगे कि जा करके कोई सी घंटी या घंटा कल के डेट में जा करके और एक बार बजा के देखिएगा, उसकी आवाज आएगा श्रीम। वाइस काल में आप घंटी की आवाज सुन भी रहे होंगे। देखिए उसकी फ्रीक्वेंसी कैसे बन रही है, उसका उच्चारण हो रहा है श्रीम।
बार बार आप वॉइस कॉल में सुन भी रहे होंगे कि इसकी आवाज, इसी घंटे की आवाज है कि जहां से यह आया हुआ जीव की जहां पे फैक्ट्री है, जो हम सभी के अंतःकरण में जो हम लोग बोलते हैं, चेतन सत्ता जो जीव है। ऐसा नहीं है कि समझ लीजिएगा कि आत्मा और जीव एक ही चीज है। आत्मा परमधाम में रहती, आत्मा आती होती नहीं है, सिर्फ जीव आता है। और जीव के ऊपर ये बैठ करके आवेशित रूप में ये लीलाएं पूरे संसार की हो रही है। तो मैं जीव की चर्चा कर रहा हूं। तो यह जीव के ऊपर ये प्रतिदिन शक्ति आती है कैसे, और इसी शक्ति को आपको पकड़ना है। जब पकड़ लेंगे, जैसे मैं बताया ना कि मरने के बाद से घंटा बजाया जाता है, तो वह इसलिए बजाया जाता है कि जहां से आवाज आ रही है वहीं से जीव की फैक्ट्री है, पुनः यह जीव निकल के उस फैक्ट्री में चला जाए, उस परमात्मा रूपी जो अंश है ईश्वर का, ईश्वर अंश जीव अविनाशी ईश्वर के पास वो चला जाए। मंदिर में भी जब हम घंटा मारते हैं तो घंटा से वो कनेक्ट हो जाता है और उसकी फ्रीक्वेंसी और आपके शब्दों की फ्रीक्वेंसी मतलब अनुनाद एक साथ मिलता है और आपकी अर्जी वो शक्ति सुन लेती है। इसीलिए मंदिर में घंटा या मरने के बाद से घंट बजाया जाता है। अब इसी शक्ति को आपको पकड़ना है कि इस ब्रह्मांड की सबसे बड़ी शक्ति है श्रीम, और उसके साथ अगर आप जोड़ देंगे ब्रिजी मतलब होता है जिसको भगवान विष्णु का परातम एक स्वरूप का नाम है ब्रिजी मतलब होता है उत्पन्न करना। इस पूरे ब्रह्मांड को पैदा करने की शक्ति का नाम है ब्रिजी। तो ये दो शब्दों को मैं आप सभी के बीच रख रहा हूं। पहला शब्द है श्रीम और दूसरा शब्द है ब्रिजी, एक साथ बोलना है, श्रीम ब्रिजी। अब ये शक्ति आती कैसे अपने धरातल पर? आपके मन में कोई चीज बन गया कि मुझे इन शब्दों को पाना है, इस संसार का ये सुख पाना है, मुझे नौकरी पाना है, मुझे जॉब करना है, मेरा व्यवसाय डेवलप करना है, मेरी शादी नहीं हो रही है। बहुत तरह के क्वेश्चन है इस संसार में, जितने भी दुख के कारण हैं या सुख के कारण हैं, इन सभी को अगर सॉल्व करना है तो ओनली इस मंत्र का प्रयोग करें, श्रीम ब्रिजी। मैं बताऊं ये कैसे काम करता है। आप देखे होंगे कि दिन और रात 24 घंटे का जो पहर है, तो 4 पहर होता है दिन का। जैसे आप प्रातः काल का बेला, मध्य काल का बेला, दोपहर काल का बेला और संध्या का बेला, ये 4 पहर दिन का होता है। ऐसे रात्रि का भी 4 पहर होता है। रात्रि का जो अंतिम पहर होता है उसे हम कहते हैं ब्रह्म मुहूर्त बेला। इस पूरे ब्रह्मांड की कोई भी शक्ति अगर आपको जागृत करना हो तो मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि अगर आपने ब्रह्म मुहूर्त में उस शक्ति का उपयोग किया तो आपके जीवन में उसका जरूर रिस्पांस मिलेगा। तो करना क्या है, आपको ब्रह्म मुहूर्त पहले समझिए। मैं बार बार कह रहा हूं कि ब्रह्म मुहूर्त बेला में ही इन शब्दों का प्रयोग करना, इस मंत्र का प्रयोग करना है। कैसे? तो ब्रह्म मुहूर्त का बेला होता है सूर्य उगने से 1.5 घंटा पहले, अर्थात 96 मिनट पहले। जैसे मान लीजिए कल सुबह अगर 5 बजे सूर्यास्त हो रहा है, मतलब सूर्योदय हो रहा है, तो 1.5 घंटा पहले का समय समझ लीजिए कि लगभग 3:30 बजे 4 बजे मान लीजिए, मैक्सिमम 4 बजे। इस समय तो 5:30 बजे सूर्योदय हो रहा है, 4 बजे मान लीजिए। तो 4 बजे इस ब्रह्मांड में वो शक्ति प्रतिदिन आती कैसे है? जब रात का 11 बजता है तो उस प्रणव ब्रह्म की एक शक्ति जो जीव की फैक्ट्री है, जहां से जीव बनता है, सत्यलोक पार्ट के ठीक नीचे प्रणव ब्रह्म है, वहीं से जीव का भंडारण पूरे संसार में आता है। वहीं से एक शक्ति आती है श्रीम की और पूरे वॉइस काल, इस पूरे ब्रह्मांड की आवाज को कैप्चर करके खींच लेती है। और 12 बजे मतलब जो ही रात्रि का 12 बजता है तो ये सारे आवाज को अंतरिक्ष में लाके 7 शून्य में समिट कर देती है। और पुनः ये शक्ति ब्रह्म मुहूर्त के समय में इस धरातल पर आकर के टकराती है। इस पूरे धरातल की सबसे ऊंची एक पहाड़ी है जो नेपाल में है, एवरेस्ट की चोटी 8,848 मीटर। उस चोटी पे टकराती है तो वहां एक मणि पर्वत है, उसी के सटे। आप जाकर के जिनको देखना होगा तो हिमाचल प्रदेश के
क्षेत्र में वो पड़ता है मणि पर्वत, जो आज के भी डेट में बहुत से श्रद्धालु जाते हैं उनका दर्शन करने, और ब्रह्म मुहूर्त के बेला में वो सोने का पहाड़ जैसा हो जाता है, मणि पर्वत जिसको कहा जाता है। उस मणि पर्वत से लेकर के एवरेस्ट की चोटियों पर उसका प्रकाश आता है। तो मणि पर्वत पर जब पड़ता है तो अंतःकरण में उसका मुख खुल जाता है, और जब खुलता है तो उसके अंदर प्रकाश जाता है। जब प्रकाश अंदर जाता है तो उसके अंदर संजीवनी बूटी रूपी पौधा है, जिसको हनुमान जी लक्ष्मण जी को बचाने के लिए श्रीलंका में लेके गए थे। तो मैं ये भी बता दूं कि वो पर्वत को वहां रखे नहीं, पर्वत को पुनः ला करके इन्होंने स्थापित कर दिया, नहीं तो सारे राक्षस जीवित हो जाते। तो वही एक संजीवनी बूटी उस पहाड़ी के अंतःकरण में है। सबसे पहले वह श्रीम का प्रकाश आता है तो वह शक्तियां आकर के अंदर प्रवेश करती है। उसका फाटक ऐसे उस पहाड़ का मुख खुलता है, अंदर जाता है, और उस शक्ति को वो जो जड़ी बूटी वहां पर है, औषधियां हैं, वह औषधियां इसको अट्रैक्ट कर लेती हैं और चार्ज कर लेती हैं अपने आप को। उसके अंतःकरण में शक्ति आ जाती है, और जब वो बंद होता है तो चक्रवात वहां पे उठता है। आप जाकर के देख लीजिए, सभी पहाड़ियों पर सुबह के समय में बहुत तीव्र गति से एक चक्रवात चलता है। उसी समय में ब्रह्म मुहूर्त के ही बेला में जब ये शक्ति वहां से चलती है तो सुबह वाली हवा बन करके और पूरे इस धरातल से टकराती हुई और पूरे पृथ्वी पर वो फैल जाती है। इसीलिए कहा जाता है, प्यारे सुंदर साथ जी, सभी भक्तजन आप प्रातः काल के बेला में घूमिए, सभी बीमारियों का इलाज वह हवा है। हवा को लगते ही आपके पूरी बॉडी में वह संजीवनी बूटी से टच हुई स्पर्श हवाएं आपके अंतःकरण की आत्मिक सुख पहुंचा देता है, और सारे रोग भी दूर हो जाते हैं। इसीलिए प्रातः काल घूमा जाता है, टहला जाता है। केवल इसी कारण है कि वह हवा संजीवनी वाली हवा आपको प्रातः काल लगे। अब मंत्र का उच्चारण कैसे करना है, क्योंकि वीडियो मेरा लॉन्ग हो रहा है, मैं शॉर्टकट में इसको आपको ज़्यादा न बढ़ाते हुए मैं बातें कर रहा हूँ कि जिस पृथ्वी पे है यह एक गैलेक्सी में है, और इस पृथ्वी से जब ऊपर जाएंगे, आपकी आवाज़ जब ऊपर जाएगी, जब कोई भी मंत्र का आप ध्यान करेंगे, या जैसे मान लीजिए संसार का सुख देने वाला मंत्र मैं बताया कि श्रीम ब्रिजी, तो श्रीम ब्रिजी अगर आप उच्चारण कर रहे हैं ब्रह्म मुहूर्त के बेला में, तो आवाज़ सबसे पहले बढ़ती हुई जाती है। तो पृथ्वी से 4 लाख योजन ऊपर, अर्थात चंद्रमा के क्षेत्र से हमारा पितृलोक शुरू होता है। पितृलोक से 1 लाख कोस ऊपर आप जाएंगे तो स्वर्ग की दुनिया है, दूसरा इंटरनल स्पेस जिसे कहा जाता है। और उससे भी ऊपर आप जाएंगे 2 लाख कोस तो यमराज जी की पूरी है, जिसको यमलोक भी कहा जाता है। उससे 4 लाख कोस ऊपर जाएंगे तो ब्रह्मा जी के 4 लड़के सनक सनंदन सनत सनत कुमार का लोक है। उससे भी आप 8 लाख कोस ऊपर जाएंगे तो यहाँ तपस्वी लोक का तप लोक है, जहाँ पे तपस्वी जितने आप देख रहे हैं संसार में तप लोग कर रहे हैं ना, मरने के बाद इसी स्थान को प्राप्त होते हैं। उससे आप 16 लाख कोस ऊपर जाएंगे तो बैकुंठ का धाम है, जहाँ पर 3 पुरियां हैं, ब्रह्मा जी, विष्णु जी, महेश जी की 3 पुरियां, जिसमें 4 तरह की मुक्ति मिलती है। इस पूरे संसार के लोग इस स्वरूप को पूजते हैं, तो शरीर छूटने के बाद से इसी बैकुंठ में उनका स्थान मिलता है। अभी इनमें कहीं भी वो शक्तियां नहीं है श्रीम ब्रिजी जो इस पूरे संसार को जन्म देता है। क्योंकि आप देखे होंगे कि गांव के जो प्रधान जी होते हैं ना, तो प्रधान जी से कह दीजिए कि भैया मेरे घर में शौचालय बनाना है, आवास दिलवाना हो, तो आप अपने पास से दे दीजिए, तो अपने पास से वो नहीं देते, क्योंकि वो बजट केंद्रीय बजट आता है, केंद्र से आता है। वैसे इस पूरे 14 लोकों का जो ब्रह्मांड है, इस ब्रह्मांड में जो जीव हम सभी के अंतःकरण में बोल रहा है, वो भगवान विष्णु, भोले बाबा और ब्रह्मा जी के पास इसकी फैक्ट्री नहीं है जीव की। एक जीव भी वो बनाने की क्षमता नहीं है उनके पास। जैसे गांव के प्रधान नहीं बना सकते, बाहरी केंद्रीय बजट आता है तो आपको डेवलप करते हैं, ऐसे इस ब्रह्मांड से परे वह प्रणव ब्रह्म की शक्ति है, जहां से जीव आता है, और सभी अरबों खरबों ब्रह्मांड में थोड़ा थोड़ा जीव करके
ब्रह्मा जी को सौंप दिया जाता है कि इस पूरे ब्रह्मांड में आप जीव बनाइए। ऐसे यह संसार चलता है। इससे आप 14 लोक से ऊपर जाएंगे तो अष्ट आवरण है, अष्ट आवरण से भी ऊपर आप जाएंगे तो ज्योतिमय धाम है, और उससे भी ऊपर आप जाएंगे तो गायत्री माता का धाम है, जहाँ पे 4 वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, जहाँ पे उच्चारण होता रहता है। उससे भी ऊपर आप जाएंगे तो आपका महाशून्य एक मिलेगा। उससे भी ऊपर आप जाएंगे तो 7 शून्य मिलेगा, जहां से इस पूरे संसार में 7 रंग, 7 दिन, 7 आश्चर्य, 7 महासागर, 7 दिन, ये पूरा 7 आप जो भी देख रहे हैं सब इसी 7 शून्य से आता है। और हमारी आवाज जो हम लोग गाते भी हैं, सारे गामा पद निसा, ये सारे स्वर, रंग भी, ये सब वहीं से आता है। आप देखेंगे सूर्य के अंदर जो प्रिज्म का 7 जो रंग होता है ना, वो 7 रंग भी इसी 7 शून्य से आता है। 7 शून्य से ऊपर आप जाएंगे तो महाशून्य मिलेगा, महाशून्य से भी ऊपर आप जाएंगे तो इस पूरे ब्रह्मांड को चलाने के लिए 4 शक्तियां काम करती हैं, अनिरुद्ध, वासुदेव, प्रद्युम्न और संकर्षण नाम की शक्ति। ये चारों करोड़ों अलग अलग ब्रह्मांड सभी को ये संचालित करते रहते हैं। और इनसे परे आदि नारायण भगवान है, जिनको 27 जो युग यहाँ धरती पर बीता, इस पूरे संसार के लोग इसी आदि नारायण को पुरुषोत्तम, परमात्मा सब कुछ मानते आए। आज तक लोगों को पता नहीं था। यहाँ तक व्यास जी ने कहा कि सब नाश हो जाता है, और इनके अंतःकरण में पूजने वाला भी व्यक्ति किसी भी देवी देवता को अगर पूजता है तो ये सारे ब्रह्मांड अत्यंतिक महाप्रलय में नाश हो जाते हैं। तो अब आप समझिएगा कि आप कहाँ जाएंगे। उससे भी आप ऊपर जाएंगे तो बेहद भूमिका शुरू होती है। हद भूमिका की अभी मैं चर्चा किया, पूरे हद में यह श्रीम नाम की शक्ति नहीं है। हद ब्रह्मांड के जो नायक हैं आदि नारायण भगवान, उनकी एक शक्ति है जिसको माया के नाम से हम लोग जानते हैं। ये पूरी माया का ब्रह्मांड है, स्वप्नवत ब्रह्मांड है। इससे परे जाएंगे तो बेहद भूमिका का ब्रह्मांड है। इस बेहद भूमिका का जो मेन शक्ति है वह योग माया की शक्ति है। योग माया शक्ति होने से यह ब्रह्मांड नाश नहीं होता। इस ब्रह्मांड से कई लाख करोड़ों गुना वो इसमें आनंद रहता है और अस्थाई वो धाम है। आप ऊपर जाएंगे तो काल निरंजन की एक सत्ता मिलेगा। काल निरंजन की एक ऐसी शक्ति है जो 72,000 नाड़ी हम सभी के नसों में आकर के नाड़ियों के रूप में एक एक सेकंड का आपका अच्छे बुरे कर्मों का वो खबर ले रही है। अध्यात्म, अधिदैव, अधिभूत 24,000 डिवाइड करके इनके पास शक्तियां हैं। अगर कोई सतगुरु को नहीं करता, गुरु नहीं बनाता, अपने कर्मों से जाना चाहे ना, तो ये तुरंत आपको भक्षण कर लेंगे सब। इसके ऊपर आप नहीं जा पाएंगे। इससे भी अगर ऊपर आपको जाना है तो 7 शून्य जो इस संसार में आपने देखा, इसका ओरिजिनल शक्तियां यहाँ पे रहती हैं, जिसमें 5 मुख्य रूप से शक्तियां हैं, जिसको अपर प्रणव ब्रह्म कहा जाता है। यहाँ की जो योग शक्ति है, जिसको आदि शक्ति के नाम से हम लोग जानते हैं, दूसरे पार्ट में जब ये लीला करती है तो ओरिजिनल पार्ट में यहाँ पर 5 वेद है, ये नाश नहीं होता। इससे भी अगर आप परे जाएंगे तो पर प्रणव ब्रह्म का धाम है, जो जीव की फैक्ट्री है, जो हम सब पूरे संसार में जो बोल रहा है जीव ना, इस जीव का ओरिजिनल फैक्ट्री मतलब जीव बनाने वाला कारखाना इसी प्रणव ब्रह्म में है। और प्रतिदिन ये ब्रह्म मुहूर्त के बेला में वहां से शक्ति इस ब्रह्मांड में आती है। 4 बजे से लेके 5:30 बजे के बीच में ये शक्तियां रहती हैं। उस अवस्था में आप एक शीशा का गिलास लाइए और शीशा के गिलास के ऊपर पानी भर दीजिए, मतलब पूरे गिलास में पानी भर दीजिए। ध्यान रहे शीशा का ही गिलास होना चाहिए। और आपके जीवन में जो भी इच्छाएं हो उसको आप करना चाह रहे हैं, मांगना चाह रहे हैं कि मेरी इच्छा पूर्ण हो जाए, तो आपको क्या करना है कि उस पानी के चारों तरफ एक छोटा सा कागज पर आप लिख दीजिए श्रीम ब्रिजी।
लिख करके पानी में डुबो करके और वही कागज उठा के शीशा के चारों तरफ मतलब एक साइड में चिपका दीजिए और अपने बाएं हाथ पे उस गिलास को रख करके श्रीम ब्रिजी 108 बार बोलना है। किस दिन करना है? रविवार के दिन। अब जब बोलना शुरू करेंगे आप, प्रतिदिन समय निर्धारित होना चाहिए, ब्रह्म मुहूर्त में ही 40 दिन आपको करना। हाथ पैर धो लीजिए, नहाना जरूरी नहीं है। आप हाथ पैर धो करके पवित्र हो करके और किसी ऐसे नीचे स्थान पे बैठ जाइए। करंट होना चाहिए जमीन से। ये नहीं कि कहीं आप चौकी पे बैठ जाएं, मेज पे बैठ जाएं, कुर्सी पे बैठ जाएं तो आपके वो शक्ति काम नहीं करेगा। आपको जमीन पे बैठना है और जमीन पर कोई मतलब आसन लगा लीजिए, बैठ जाइए और बैठने के बाद से आप श्रीम ब्रिजी 108 बार बोलिए और 108 बार बोलने के बाद से अपनी इच्छा बोलना है कि मेरा ये काम हो जाना चाहिए। 40 दिन कंटिन्यूअस करके देखिए और मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि इस पूरे ब्रह्मांड में आपकी जो भी इच्छाएं हैं अगर पूरा न हो जाए तो कहिएगा और अपनी इच्छाओं को पूर्ण करके आप अपने जीवन को खुशहाल बना लीजिए और बनाने के बाद से आप एक सफल, एक मानव तन का जो उद्देश्य है उसको आप परिपूर्ण रूप से पूरा कर सकते हैं। शेष आगे एपिसोड लंबा हो रहा है, इसीलिए मैं शॉर्टकट में आपको बताया कि इस ब्रह्मांड की सबसे बड़ी शक्ति का नाम है श्रीम ब्रिजी। उसका उच्चारण करें और इस जीवन, मानव जीवन का जो उद्देश्य है उसको पूरा करें। इन्हीं शब्दों के साथ एक बार पुनः सभी भक्तजन सुंदर साथ को 100 बार प्रणाम।